जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, जो गुरु की बात मानेगा उस पर गुरु का प्रसाद यानी कृपा, दया, तरस वर्तेगा। वो इस भव सागर यानी कि यहाँ भी और वहां भी से तर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत ब्लेस सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आइए गुरु जी की आज्ञा से हमें सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहली बार गुरु जी से 2016 में जुड़ी। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल की लव मैरिज है और वो शादी से पहले से ही गुरु जी से जुड़े हैं। संगत जी, मैं नहीं जुड़ी थी। वो कई बार मुझे गुरु जी के बारे में बताते रहते थे, पर मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल बहुत स्पिरिचुअल हैं। वो पहले से काफी स्पिरिचुअल बुक्स, धार्मिक किताबें, धार्मिक कार्यों और लोगों के बारे में पढ़ते रहते हैं। संगत जी, मुझे शादी के बाद गुरुजी के स्वप्न में दर्शन हुए और मैंने अपने अंकल से ही गुरुजी के बारे में सुना था। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे अंकल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी और वो सुबह 5:30 निकल जाते थे और दोपहर को जल्दी आ जाते थे। संगत जी, एक दिन सुबह मैंने उठने की कोशिश की कि अंकल ने ऑफिस जाना है, लंच पैक करना है, पर उठ नहीं पाई मैं संगत जी। और मुझे पता चल रहा था, मैं नींद में थी, मेरे अंकल तैयार हो रहे थे, पर मैं उठ नहीं पा रही थी। संगत जी, हुआ क्या, अचानक मुझे एक सपना आने लगा और मैं किसी गुरुद्वारे में थी जहां कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर रही थी और संगत जी, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उस स्वप्न में मैं वहां से बाहर निकल नहीं पा रही थी। चारों तरफ दीवारें थी और ज्यादा प्रकाश नहीं था, अंधेरा सा था। संगत जी, मैं दीवार क्रॉस कर रही थी पर मैं निकल नहीं पा रही थी। ये मैं आपको अपने स्वप्न की बात बता रही हूँ। मैंने देखा, उस चार दीवार के बीच एक पत्थर पर कोई बैठा है और मुझे बार बार कह रहा है, कल्पना कल्पना, यहाँ आ जा। ये शब्द पंजाबी में थे। मुझे पंजाबी नहीं आती। संगत जी, वो इंसान ऐसे दिखा जैसे टीवी सीरियल में भगवान शिव एक चट्टान पर बैठे होते हैं। और संगत जी, मैं बहुत डर रही थी कि ये कौन बैठा है। बस इतना देखते ही संगत जी, मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरे अंकल मेरे सामने ही थे और वो ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे। संगत जी, मुझे उठते ही बहुत डर लगा और मैंने अपने अंकल को बोला, गुरुजी, तो मैंने उन्हें अपना सपना बताया और उन्होंने मुझे वो पंजाबी के शब्द मुझे समझाए जो वो बोल रहे थे मुझे ड्रीम में। और मेरे अंकल मुझे बड़े मंदिर लेके गए। संगत जी, बड़े मंदिर जाकर मुझे काफी अच्छा लगा। हमने वहां चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया। संगत जी, मुझे समोसा बहुत स्वाद लगा और मेरा मन कर रहा था कि मैं और खाऊं, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे रोका और कहा, काफी डिसिप्लिन होता है यहाँ पर और डिसिप्लिन में रहो। संगत जी, मैं पहली बार सपने में गुरुजी से मिली और फिर मैं बड़े मंदिर में मिली। संगत जी, बहुत अच्छा लगा, पर मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, ना सपने को, क्योंकि संगत जी, मैं और मेरे अंकल दोनों ही काफी स्पिरिचुअल हैं और धार्मिक स्थलों पर हम जाना पसंद करते हैं। संगत जी, फिर हुआ क्या कि मेरे जीवन में शादी के बाद काफी उतार चढ़ाव रहे, काफी संघर्ष रहा, पर संगत जी, मैं भगवान का स्मरण हमेशा करती थी। मेरे पति भी करते रहते हैं। पूर्ण आस्था और विश्वास है मुझे ईश्वर पर। मेरा जीवन प्रभु कृपा से भरा हुआ है और पग पग पर
प्रभु मेरा साथ देते हैं। संगत जी, हर कष्ट में, हर संकट में, पर गुरु जी से संगत जी कभी भी मुझे कनेक्शन नहीं बना, एक जुड़ाव मुझे फील नहीं हुआ। मुझे गुरु जी से संगत जी जो जुड़ाव महसूस हुआ वो हुआ अक्टूबर 2023 में। संगत जी, मेरे लाइफ में अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया और मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ कॉफी पॉलिटिक्स रहती है। संगत जी, मुझे हटाने में लोग लगे रहते हैं ताकि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं। मैं बेहद कष्ट में थी, बहुत टेंशन में रहती थी संगत जी, और मुझे मृत्यु का भय था। एक दिन अचानक मेरे फोन पर यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग फ्लैश हुआ। मुझे नहीं पता कहाँ से 2016 के बाद में गुरुजी को मैं भूल गई थी। अचानक यूट्यूब में सत्संग आया और संगत जी मेरे मन में आया कि मैं इसे सुनूं, और मैंने संगत जी वो सत्संग सुना। और गुरुजी सत्संग सुनते सुनते मैं 5 से 10 मिनट के लिए सो गई। और मुझे उस दौरान गुरुजी के 3 फेस वाले रूप दिखा। मुझे 3 फेस दिखे स्वप्न में, और मैं घबरा गई और मैं अचानक से उठी संगत जी, और मैं मन में सोचने लगी कि ये क्या दिखा। फिर मैंने मोबाइल पर सर्च किया संगत जी, तो मैंने एक सत्संग देखा जिसमें गुरु जी के 3 फेस वाला स्वरूप भी था, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी 3 4 दिन, और मुझे वो बटरफ्लाईज झुंडों में दिखती रही संगत जी, लेकिन उसके बाद कभी कभी एक एक करके दिखी। फिर संगत जी मुझे गुरु जी की कृपा का अनुभव हुआ। जो लोग मुझे बेहद तंग करते थे मेरी जॉब प्लेस पे, वो अचानक से मुझसे दूर हो गए। मेरा कष्ट खत्म हो गया। संगत जी, मुझे इतना तंग करते थे वो लोग कि इस चक्कर में मेरा बेबी भी मर गया पेट में। मेरा बेबी स्वस्थ था। जब डिलीवरी का टाइम आया, आफ्टर 9 मंथ, वो पेट में ही मर गया संगत जी, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल, पॉलिटिक्स ही ऐसी थी कि वो जीवित ही नहीं रहा। डॉक्टर को मैंने दिखाया था 1 हफ्ता पहले। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बेबी हेल्दी है। मेरा बेबी जब लेबर पेन होगा या कुछ भी महसूस होगा तो जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाना, ये मुझे डॉक्टर ने कहा था 1 वीक पहले। संगत जी, हॉस्पिटल मेरे घर के पास ही था, पर मेरा बेबी पेट में ही नहीं रहा। अगले ही दिन डॉक्टर हैरान, ये क्या हुआ। लेकिन टेंशन की वजह से मेरा बेबी स्ट्रेस में चला गया था। मैंने हिम्मत रखी संगत जी। मुझे डर था इन्फेक्शन फैलने का, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से डिलीवरी करवाई और वो नॉर्मल हुई। पर गुरु कृपा से अब सब ठीक है। हमारी एक बेबी भी है। गुरु जी से जब मेरा कनेक्शन बना तब मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ संगत जी। मैं दुख और कष्ट भूल गई। हर पल गुरु जी की कृपा मुझे अनुभव होती है, और मुझे ओम रूप में भी गुरु जी के दर्शन हुए हैं। अब कोई भी टेंशन नहीं लेती, बस ऐसा लगता है कि गुरु जी हैं तो सब संभाल लेंगे, गुरु जी है तो सब ठीक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, लाइफ में सबके उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हर चीज का टाइम होता है, या कहो कष्ट है जो जैसे कटने हैं, लेकिन गुरु जी ने जब खुद से जोड़ना होता है वो आपको जोड़ लेते हैं। और आंटी जी को तो साक्षात स्वप्न दर्शन देके गुरु जी ने खुद से जोड़ा। वैसे तो आंटी जी को गुरु जी ने पहले ही जोड़ लिया था, बट वो कनेक्शन ही नहीं बना था आंटी जी का। वो कनेक्शन तभी बन पाया जब गुरुजी के परफेक्ट टाइमिंग्स थे। उससे पहले तो गुरुजी आंटी जी के कष्ट कटवा रहे थे, उनको मंदिर बुला, स्वप्न दर्शन दे, लंगर खिला। ये सब गुरुजी के टाइमिंग्स होते हैं, वो कैसे कब कनेक्ट करते हैं। बस संगत जी, गुरु जी से जब हम जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमारे जिंदगी में, अब हमारे जीवन में कोई हमारा अपना है, जिसके
सामने बैठ के हम जिसके आगे अपने सुख दुख हम शेयर कर पाते हैं, जिसके आगे बैठ के हम अपने मन को हल्का कर पाते हैं, और इस विश्वास के साथ कि हमें पता है कि हमें यहाँ से कोई सहारा, कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बस जब से गुरुजी से जुड़े हैं संगत जी, बस यही रहता है कि अब ज़िंदगी में हम अकेले नहीं हैं। अपनों के होते हुए भी आज की दुनिया में हम लोग बहुत अकेले हो जाते हैं, जब हम किसी के साथ अपने सुख-दुःख शेयर नहीं कर पाते। हर चीज़ हर इंसान के साथ शेयर नहीं कर जाती, लेकिन रब के पास बैठ के, रब के स्वरूप के आगे बैठ के जब हम रब से बातें करते हैं, हमारा मन हल्का होता है। मानो पॉज़िटिव एनर्जी या हमारे को एक स्ट्रेंथ, हमारे को एक ताकत हमारे गुरुजी हमें वो हिम्मत बख्शते हैं, जिससे हमें एक हिम्मत मिलती है कि कोई नहीं, गुरुजी है वो सब ठीक कर देंगे, वो सब सँभाल लेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं, और आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन करें, ताकि चैनल पर जब भी कोई भी नया सत्संग होए, वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए और गुरुजी के सत्संग सुन के आप उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी कहीं पर भी आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग गुरुजी के परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।